Hello students, welcome to our channel. Let's start worksheet number 40, Maths class 10th. To find out the problems based on height and distance of degree 30, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, बस यही आपके सिलेबस में है बच्चों। इसके अलावा जो है आपके सिलेबस में और जो अगर कुछ आता है तो ये नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है ये अब मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि सिलेबस में है नहीं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर है, ठीक है, उसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ऑन द पॉइंट, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। तो क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज अ टावर, ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, दिस इज टावर, यहाँ पे कोई पॉइंट है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन है जी 30 डिग्री और हाइट हमें टावर की नहीं पता है। कह रहा है कि हाइट जो है डबल हो जाए, तो मान लीजिए हाइट 1 है, 1 मीटर या 2 मीटर या h मीटर ही मान लीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है। और हाइट डबल हो गई यानी h और हो गई हाइट, ये हाइट यहाँ से यहाँ तक, अगर ये h है यहाँ से यहाँ तक तो ये भी h हो गया। तो हमें बताना है व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अगर टावर की हाइट डबल कर दिया तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नाम देते हैं कुछ भी ABCD, ठीक है। तो हम ये छोटे से ट्रायंगल में देखें तो BC अपॉन CD इक्वल टू होगा 10 30 डिग्री, ये H है और दिस इज CD। तो CD की वैल्यू क्या लिखें हम, कुछ भी लिख सकते हैं। डिस्टेंस दिया हुआ है क्या, नो। तो CD ये हो गया 1 अपॉन रूट 3, 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3। तो ये हो जाएगा रूट 3H इक्वल टू CD, यानी कि मान लीजिए इसको हम x है तो ये x मान लिया, x आ गया। तो x का मान, x की वैल्यू हमारी ये हो गई, ठीक है। तो x बराबर हो गया रूट 3H, फर्स्ट इक्वेशन। हमने इसको अगर x मान लिया यहाँ से। अब बड़ा वाला टावर की क्या बोल रहा है, हाइट डबल हो गई, यानी हाइट h और h 2h हो गई ना, तो AC अपॉन CD हो जाएगा और tan थीटा थीटा हमें पता नहीं है और ये हो गया 2h, यही तो बोल रहा है ना क्वेश्चन में। और इसकी वैल्यू है x बराबर tan थीटा, तो 2h और x की जगह क्या है वैल्यू बच्चों, रूट 3h बराबर tan थीटा। अब h से h तो कट गया, तो tan थीटा बराबर आ गया 2/√3। तो 2/√3 तो देखिए ना, तो ऑप्शन 30 डिग्री नहीं होगा, सेम नहीं होगा, सेम 30 तो आएगा नहीं, 30 होता है 1/√3। अच्छा 45 भी नहीं होगा, 10 45 होता है 1 नहीं है ना यहाँ पे। डबल यानी 60 डिग्री, 60 भी नहीं है क्योंकि वो तो होता है √3। और ट्रिपल होगा नहीं 90 डिग्री। तो इसका मतलब इनमें से कोई सा भी आंसर नहीं है। और आपका जो है थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, अगर इसको हम इधर भेज दें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/√3, जो कि आपका कोई भी आंसर नहीं है और ये आउट ऑफ सिलेबस भी है, ये आउट ऑफ सिलेबस भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इनमें से 4 ऑप्शन में से कोई सा नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन व्हेन द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ट्री जो है रूट 3 टाइम हो जाती है उसकी शेडो। मान लीजिए कोई भी ट्री है, ये है ट्री, इसकी ये शेडो है, ठीक है, ये है ट्री और शेडो तो नीचे ही पड़ेगी ना, तो रूट 3 टाइम्स हो जाती है। अगर ये x है, h है या x जो भी है, तो ये होगा रूट 3h, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, एंगल बताना है, आपको ये बताना है। तो h अपॉन रूट 3h बराबर होगा tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इससे ये कट गया 1 आ गया, तो tan थीटा आ गया 1/√3। और कौन सी डिग्री पे होता है ये, tan 30 डिग्री पे होता है 1/√3। तो थीटा क्या हो गया बच्चों, थीटा हो गया 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 का ये हो गया आंसर। तो 4 में से हम देखते हैं कौन सा आंसर आया हमारा। 30 डिग्री आ गया, A पॉइंट आ गया। नाउ रिलेशन बिटवीन बताना है आपको H P एंड B का। अगर 45 डिग्री पे है तो ये रूट 2 ही होता है, यहाँ पे रूट 2P ही रहेगा ये। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हो गया। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 एग्जाम्पल, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर, केबल ऑफ टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है और डिप्रेशन बताना है उसके फिट से, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, एक बिल्डिंग बना दी
तो उसके टॉप से टावर का एलिवेशन का एंगल है 60 डिग्री, और नीचे इस टावर के बेस पे जाना, ध्यान देना 2 वर्ड बोल रहा है, डिप्रेशन लेना है इसके फुट पे, दिस इज फुट और ये है टॉप। तो ये गया 60 डिग्री और ये है 45 डिग्री। ठीक है, तो हमने ये बना दिया इस तरह से। अब ये बताइए टावर कौन सा है, बिल्डिंग कौन सा है, दिस इज टावर और दिस इज बिल्डिंग। और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल तो सेम होंगे, कोई भी एक ट्रायंगल इसने चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, एक ही बात है। यहाँ से यहाँ तक हमने x मान लिया और 7 मीटर हाई बिल्डिंग है तो यहाँ से यहाँ तक 7 हो गया और इसको मान लिया हमने h। तो पूछा हाइट ऑफ टावर बताइए, तो हाइट ऑफ टावर होगा h + 7, यही होगा ना। तो हाइट ऑफ टावर चलिए निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 1। हाँ जी, तो ये हो जाएगा दिस अपॉन दिस, ये अगर ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा, तो 7 अपॉन x होगा 10 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 7 अपॉन x होगा 1, तो x की वैल्यू आ गई 7, फर्स्ट हो गया ना। अब ऊपर वाले इक्वेशन में देखिए h अपॉन x, ये भी x होगा बराबर 10 60 डिग्री, तो h अपॉन x की वैल्यू है 7। ठीक है, बराबर ये कितना है 60 डिग्री था, ये 60 डिग्री है, 10 60 डिग्री था √3, तो h बराबर आ गया 7√3। अब हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर, और वो था h + 7, यही था ना मीटर में। तो h है 7√3 + 7, तो 7 कॉमन ले लीजिए, √3 + 1, और इतना ही क्योंकि इन्होंने बोला है इतना ही आंसर छोड़ना है तो आप इतना ही आंसर छोड़ दीजिए। ठीक है, नहीं तो √3 की वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं इस तरह से। अब एग्जाम्पल 2 देखिए कि एक ट्री है वो ब्रेक हो जाता है, तो पहले हम ट्री बनाते हैं। एक ट्री है, ये लंबा सा ट्री है, दिस इज ट्री। अब ब्रेक कोई ना कोई पॉइंट से होगा, मान लीजिए यहाँ से ब्रेक होके, और ये वाला जो हिस्सा है, ये जो टॉप है वो नीचे आ गया। ठीक है, तो ये जो टॉप पॉइंट था इसका, ये पॉइंट यहाँ पहुंच गया, टॉप पॉइंट, ये चीज़ सेम होगी। तो ट्री तो पूरा है ना, यानी मान लीजिए ट्री की हाइट पूछी है तो x और y पूरी लिखेंगे, अगर ये जो y है तो ये y इसके बराबर होगा, ये चीज़ बराबर होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्री ब्रेक हो गया तो जिसका टॉप है वो ग्राउंड पे आ गया और एंगल बना रहा है 30 डिग्री, और जो ग्राउंड से वो ट्री का जो फुट है वो 8 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री, और ये डिस्टेंस है कितना है 8 मीटर। तो चलिए निकालते हैं, क्या पूछा है, हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट लेट कर लेते हैं, हाइट ऑफ ट्री क्या होगा, x + y मीटर, यही होगा ना। इस दोनों को जोड़ दे क्योंकि x + y है। चलिए अब निकालते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर ट्रायंगल का नेम ही देना है तो दे सकते हैं। परपेंडिकुलर x अपॉन 8, तो आपको आ ही गया होगा 10 30 डिग्री, तो x अपॉन 8 1 अपॉन √3, तो √3x = 8, x बराबर आ गया 8√3, इसको इतना ही मान लीजिए। अब हम ये बाई ये ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है बच्चों cos 30 डिग्री होता है, साइन cos 10 कर रहे हैं, तो बेस हो गया 8 और हाइपोटेनियस y है, बराबर ये होता है √3/2, क्रॉस कर दें तो 16 बराबर हो जाएगा √3y, तो y = आ जाएगा 16 अपॉन √3, ये डिवाइड में चला जाएगा, ये नंबर 2 हो गया। अब हाइट अगर निकालनी है तो हाइट ऑफ ट्री वो तो x + y है, यानी 8/√3 + 16/√3, सेम है ना डिनोमिनेटर, तो आप जोड़ दीजिए इसको, 24/√3 हो गया, √3 नीचे नहीं छोड़ना, इसको रेशनलाइजेशन कर देना है, तो ये हो जाएगा 24√3 अपॉन 3, ये इससे कट गया, जाएगा 8√3 मीटर हाइट आ गया। क्लियर हुआ, समझ में आ गया आपको। देखिए 8√3 आ गया, ये थोड़ा सा डल है इसलिए मैं आपको करा के दिखा रही हूँ। नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर। ठीक है, एक बिल्डिंग है और उसके टॉप ऑफ बिल्डिंग से फुट ऑफ टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, और उसके बाद क्या करें, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग वो 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। टावर 50 मीटर है, तो ये आपका टावर है बच्चों, और ये आपका क्या है, बिल्डिंग है। यहाँ से यहाँ तक x मान लेते हैं, ये 50 मीटर दे रखा है,
तो बड़े आराम से देखा जो गिवन है उसी की मदद से हो जाएगा। दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, तो यहीं पे हो जाएगा ये। तो चलिए हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। 50 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10 थीटा, और थीटा कितना है बच्चों 60 डिग्री। तो 50 अपॉन एक्स ये हो गया √3, तो ये हो जाएगा √3x बराबर 50, x इक्वल टू हो जाएगा 50√3। ये फर्स्ट इक्वेशन मान के छोड़ देते हैं हम, ठीक है, 50 अपॉन √3। अब छोटा ट्रायंगल ले लीजिए, छोटे ट्रायंगल में इसकी हाइट निकालनी, तो ये है h अपॉन एक्स बराबर 10 30 डिग्री। तो h अपॉन एक्स हो जाएगा 1 अपॉन √3, क्रॉस कीजिए √3 h बराबर x, और x की वैल्यू क्या है बताइए, x की वैल्यू है 50√3। अब ये भी नीचे आ जाएगा, तो ये h बराबर हो जाएगा 50√3 इंटू √3, तो 50/3 आंसर आ गया हाइट ऑफ टावर मीटर में। तो सिंपल था इसलिए मैंने इसको इसी पे करा दिया पेज पे, इजी सा ही हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। बढ़े आगे, अब ये क्या कह रहा है इसको कर लेते हैं इस पे, तो इस पे तो जगह बची नहीं है, तो नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है ये कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, एक टावर बना लेते हैं सबसे पहले तो हम लोग टावर, तो ये टॉप हो गया इसका है ना बच्चों, ये बॉटम है, फुट या बॉटम बोलते हैं। और 2 पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे, एक s डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस s हो गई, और एक t डिस्टेंस पे है, t डिस्टेंस पे है। और ये एलिवेशन जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री है, ये वर्ड ध्यान से पढ़ना है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री बच्चों ये होता है, पहले हम एंगल बनाते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन पता ना ऊपर इधर, ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि दोनों का टोटल 90 डिग्री होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रूफ करना हाइट ऑफ टावर, तो h मान लेते हैं, ये और ये तो गिवन ही है, ये गिवन ही, हमें ये निकालना है ABCD, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी अगर एक को थीटा मानेंगे तो दूसरा होगा 90 - थीटा। क्यों हुआ 90 - थीटा, क्योंकि दोनों का टोटल 90 होना चाहिए। देखिए टोटल करके 90 हो रहा है ना, हमें गिवन नहीं है कोई एक, तो हमें मानना पड़ेगा। तब ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ACB में h अपॉन s बराबर 10 थीटा फर्स्ट मान लिया हमने। अब इन ट्रायंगल ADB में क्या होगा, AB क्या है h, और बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस है t, पूरा t लेना है, बराबर 10 90 - थीटा। अब ये भी सिलेबस से कट चुका है आपका ये वर्ड, लेकिन फिर भी अब आया है तो आपको बता देते हैं। 10 90 - थीटा होता है बच्चों cot थीटा, तो ये आ गया h/t, ये हो गया नंबर 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, ये दूसरे के अपोजिट हैं, कट जाएंगे। 1 × 2 करते हैं, तो h/s बराबर इंटू h/t बराबर होगा 10 थीटा इंटू cot थीटा, और 10 थीटा और cot थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इसको भी हम 10 थीटा में बदल देंगे, तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा h² अपॉन ht बराबर 1। तो h² बराबर आ जाएगा ht, तो h बराबर आ जाएगा बच्चों रूट में ht, और यही था हमारा आंसर। यूनिट लिख दीजिए, मिनट मीटर सेंटीमीटर कुछ भी नहीं लिख रखा, तो ये रूट में है दोनों के दोनों। क्लियर हो गया, ये अच्छा क्वेश्चन था, और ये बच्चे कई बार बहुत इजी है लेकिन इसको मुश्किल समझ के कर ही नहीं पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या करें, देर इज अ स्मॉल आइलैंड, एक आइलैंड है इन द मिडल ऑफ अ रिवर, एक 100 मीटर वाइड रिवर है, तो ये 100 मीटर वाइड रिवर है, 100 है, कितनी है बच्चों 100 है। यहाँ 2 पॉइंट दे रखे हैं P और Q, ये लिखा हुआ P और Q 2 पॉइंट है, तो P और Q मान लेते हैं। और एक आइलैंड है, आइलैंड के ऊपर एक ट्री है, आइलैंड को तो पॉइंट साइज मान लिए, ये हो गया हमारा ट्री, ठीक है। यहाँ से इसका जो है एंगल ऑफ एलिवेशन और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ये बोल रहा है कि अपोजिट में है वो दोनों पॉइंट, और जो पॉइंट है और ये ट्री है एक ही लाइन में है, ये कह रहा है ये। तो इफ एंगल ऑफ एलिवेशन जो है P और Q से 30 और 45 है, P से 30 है, ध्यान रखना, बोल रहा है वो P से 30 है और यहाँ से 45 है, तो हाइट ऑफ ट्री निकालनी है, जो कि हम मान लेते हैं A, P और Q तो दे ही रखा है, 20 को लिख देते हैं। तो देखिए 45 की साइड वाला पूरा देखिए 100 है, किसी एक साइड तो मानना पड़ेगा ना, इधर x माने या इधर माने, कंफ्यूजन होती है। तो हम ऐसा करते हैं कि इस तरफ x मानेंगे, इधर x मानने से आंसर बड़े आराम से आता है, क्योंकि ये बाई ये 1 होता है, 10 45 1 होता है, और ये सॉल्व करने में आसान होता है। ध्यान रखना बच्चों, x तो हम इधर भी मान सकते हैं, बट
एक्स आप इधर ही क्यों मानेंगे, ताकि ये सॉल्व करने में आसानी हो। तो ये अगर एक्स है तो पूरा 100 है, तो ये कितना होगा 100 माइनस एक्स, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, 45 वाला ही पहले लीजिए। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 45 डिग्री है और 10 45 डिग्री होता है 1, तो क्रॉस कीजिए तो x बराबर आ गया h, x की वैल्यू h आ गई, हमें रखनी होगी क्योंकि x तो हमने खुद माना ना, हमें तो निकालना h है। अब इस ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए पी बी, ये कौन सा ट्रायंगल था, ट्रायंगल ए बी क्यू। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है बच्चों h और बेस है 100 माइनस एक्स बराबर 10 30 डिग्री, h अपॉन 100 माइनस एक्स, और x की जगह क्या है h है, यहाँ पे h रख देते हैं। ये हो गया 1/√3, क्रॉस कीजिए तो ये हो गया √3h बराबर 100 माइनस h, अब h को इधर ले आएंगे, √3h प्लस h बराबर 100, h कॉमन √3 प्लस 1 बराबर 100, तो h इक्वल टू हो गया 100 अपॉन √3 प्लस 1, नीचे रूट है तो रेशनलाइजेशन कर दीजिए। रेशनलाइजेशन क्या होता है, सिंबल का उल्टा होता है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाता है। तो ये आ गया 100, अब ब्रैकेट में आ गया √3 माइनस 1, और ये a प्लस बी ए माइनस बी, √3 का स्क्वायर 3, 3 माइनस 1 2 होता है, ये इससे कट के 50 आ गया। तो यानी 50 इंटू √3 माइनस 1 इसका आंसर होगा। ठीक है, और ये मीटर में है तो आप मीटर में लिख देंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 होता है, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज दिक्कत है। अ वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक टावर है, प्लेन पे खड़ा है, किसी जमीन पे है, और उसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है, ऑफ हाइट 5 बोल दिया है। तो आप सोचेंगे फ्लैग की हाइट 5 है, जबकि फ्लैग की हाइट तो पूछी हुई है, वो टावर की हाइट है बच्चों। ठीक है, तो एक टावर है, दिस इज टावर, ये कितना है बच्चों 5 मीटर, ध्यान रखना ये है टावर की हाइट है 5 मीटर, और इसके ऊपर ये यहाँ से यहाँ तक फ्लैग लगा है। क्या लगा है बच्चों, फ्लैग, जिसकी हाइट हमें निकालनी है। अब ये कह रहा है कि एक पॉइंट है इस प्लेन पे, प्लेन मतलब कि ग्राउंड है, यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इसका एंगल और इसका एंगल, ठीक है, एक 45 है और एक 60 है। अब कौन सा 45 कौन सा 60, देखिए जो जितना नीचे आएगा उतना एंगल कम होगा, तो ये 45 है और ये 60 है। वैसे भी उसने कहा भी है, यहाँ पे कह रखा है इसने, ये तो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कि कैसे आपको पहचान में होगी कि एट अ पॉइंट, जो पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ फ्लैग, जो बॉटम का एंगल है वो 45 है रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, और टॉप का एंगल 60 डिग्री। और वैसे भी जितना आप नीचे आएंगे बच्चों उतना ही एंगल कम होता जाएगा, जितना ऊपर जाएंगे एंगल उतना ही बढ़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक हम इसे x मान लेते हैं। अब नाम दे देते हैं ABCD। छोटा ट्रायंगल ले ले पहले, ट्रायंगल छोटा वाला है BC अपॉन CD, ये है 10 कितना डिग्री है 45, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप ट्रायंगल लिख लेंगे ऊपर। BC है बच्चों 5, CD x माना है और ये है 1, क्रॉस कीजिए तो x बराबर 5 आ गया। कितना आसान हो गया ये तो, है ना। अब बड़ा वाला ट्रायंगल लीजिए, बड़े वाले ट्रायंगल में हाइट क्या है बच्चों h प्लस 5 और बेस है x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर 10 60 डिग्री, और h प्लस 5 और x की वैल्यू है 5, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो बराबर आ गया √3, क्रॉस कीजिए तो h प्लस 5 बराबर हो जाएगा √3, 5√3 इससे मल्टीप्लाई हो गया, 5 को भी उधर भेज देते हैं, तो 5√3 माइनस 5, तो 5 कॉमन आ जाएगा √3 माइनस 1, और यही आंसर होगा। मीटर में है ना तो मीटर में लिख देंगे SI यूनिट। ठीक है, बोला है उसने फाइंड द हाइट ऑफ फ्लैग, तो फ्लैग की हाइट निकालनी है, तो फ्लैग यही है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। 10 60 डिग्री की वैल्यू कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड कीजिए। होप करते हैं कि आप लोग ज़रूर करेंगे, हमारे चैनल को पसंद करेंगे। कोई अगर आपको डिमांड है, अगर आपको लगता है कि वीडियोस में कोई प्रॉब्लम्स हैं या कोई चीज़ क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसको ज़रूर देखेंगे। टेक केयर, बाय बाय बच्चों, फिर मिलेंगे।